मैं एक बात आपसे कहने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। एक पेड़ जिसकी छाँव में आप बैठे हो ना इस वक्त में, उसे किसी ने लगाया था। हम उस पे बैठते हैं, झूला लगाते हैं, उसके नीचे चारपाई डाल के बैठ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, डालियों को छूते हैं और खुश होकर के फिर वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद एक बार भी आप सोचते हैं कि ये पेड़ किसने लगाया था? पेड़ लगाने वाले के बारे में सोचते हैं, किसने इसे सींच कर अपने दिलो जान से ज़्यादा चाह कर इस मुकाम तक लाया है। मैं सरिता दिल्ली से अपनी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है और मैं चाय लेके आई थी और साथ में मोबाइल लेकर के आई थी कि कुछ शूट करूँगी मैं अपने दूसरे चैनल के लिए भी। हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, सरिता भाटिया व्लॉग। देखिए बहुत बारिश हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा वाली नहीं कि एकदम बह जाने वाली जैसी, हाँ, पर बारिश हुई है। बारिश के दिनों में आप सबको मालूम है कि गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मैंने पिछली बार आप सबको कुछ जैसे वीडियो बनाती रहती हूँ, लॉन्ग वीडियो में तो आपको बताती रहती हूँ। जैसे ये सहजन का ये मेरा पौधा था, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि सहजन के पौधे को मैं कट करूँगी क्योंकि ये लंबा सा होता चला जा रहा था यहाँ पे। तो जिस दिन मैंने आपसे कही थी उसी दिन मैंने इसे कट कर दिया था और ये कम से कम 4 फीट ऊपर था जहाँ से मैंने इसको कट किया था। और आप सबको मालूम है, अगर आप गार्डनर हैं तो जैसे ही आप जहाँ से भी प्लांट को कट करते हैं ना, वहाँ से 2 डालियाँ तो निकलती हैं। और ये देखिए कट करने के बाद यहाँ से 2 डाली निकल गई तो थोड़ा ये भरा भरा हो गया। इससे इतनी ही मुझे हाइट चाहिए, इससे बड़ा नहीं होने देना है। तो मैं हमेशा इसको हार्ड प्रूनिंग करती रहूँगी। और इस वक्त में हम सिफारिश हार्ड प्रूनिंग की इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त में बढ़वार बहुत ज़्यादा है। 2 मिक्स मौसम है जिसको कि आप सबको ख्याल रखना होगा कि ह्यूमिडिटी भी बहुत चरम पे है अभी और बारिश भी हो रही है। तो 2 चीज़ें जो प्लांट के बढ़वार के लिए चाहिए, जो इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती है और बहुत प्लांट्स इस समय में खुश होते हैं, तो ये दोनों ज़रूरत इनकी पूरी हो रही है। कटिंग करने से और हार्ड प्रूनिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पिछली बार इसी तरीके से मैंने आप सबको कहा था कि हार्ड प्रूनिंग करना ज़रूरी है और ये देखिए ऐसे ही मैंने इस नीम के प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग की थी। आपको यहाँ भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है, ये देख रहे ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए यहाँ से मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और इसमें भी सेम उसी तरीके से 2 डालियाँ निकली और नीम का ये पौधा जो है अच्छा सा बढ़ता चला जा रहा है, खूब अच्छे से घने से हो रहा है। इसी तरह से ये मेरा जो पपीता का प्लांट है, इसकी भी प्रूनिंग की। इसके पपीता के प्लांट की कभी टिप से प्रूनिंग नहीं की जाती है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। इसकी अपने आप से ही डालियाँ निकलती हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों की जानकारी की कमी होने की वजह से हम सब जो है कुछ गलत मशवरा दे देते हैं, गलत सलाह दे देते हैं। हार्ड प्रूनिंग किए हुए प्लांट्स को ही मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए मैंने ये जामुन का पौधा लगाया था और इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, आपको ये दिख रहा है। और हार्ड प्रूनिंग जब की थी तो मैंने आपको ये दिखाया भी था ऑन कैमरा, मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। तो यहाँ कट किया तो इसमें भी देखिए 2 डालियाँ निकल गई हैं। तो इसी तरीके से कोई प्लांट अगर पेड़ हम लगाते हैं ना तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें असंख्य जो है डालियाँ निकलती रहें और इसी तरीके से प्लांट जो है घने होते हैं हमारे। तो अभी तो बारिश का मौसम है तो प्लांट्स बहुत अच्छे से बढ़ ही रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। सरसरी तौर पे मैं आप सबको दिखाती चली जा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने इसका गोरी चोरी का जो मेरा प्लांट था, इसकी भी वीडियो मैंने आप सबको डाल के दिया था और दिखाया था कि ये देखिए सब की मैंने इतनी हार्ड प्रूनिंग की थी, बिल्कुल कट करके अपने प्लांट को एकदम छोटा सा कर दिया था मैंने। और जहाँ से आप देख रहे हैं ये सब, तो ये जो है ना हार्ड प्रूनिंग घना कैसे करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरिता जी मेरे प्लांट तो घने हो ही नहीं रहे हैं। तो घना करने का जो तरीका है वो यही है कि आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहिए। और ये मौसम सबसे अच्छा है, मैं आपको और भी नीचे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सारी डालियाँ मैं कट कर देती हूँ और जहाँ से कट करती हूँ एक शेप देने के बाद उसमें बहुत सारी डालियाँ अपने आप निकलती रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जो आप कटिंग कर रहे हैं उनको या तो गार्बेज में डालने से अच्छा है कि आप उन्हें कंपोस्ट बनाने के लिए डाल दीजिए, या फिर आप उसको जो है वहीं पे कहीं, अगर आपके पास कोई गमला खाली है और नहीं है गमला खाली, तो भी आप ऐसा करिए कि उसी गमले में, जिस गमले से आपने उसकी कटिंग की है, उसी गमले में उसको
फिर से लगा दीजिए। आपसे बातें करते करते हार्ड प्रूनिंग वाले प्लांट्स भी आपको दिखा रही हूँ और उसके फ़ायदे भी आपको दिखा रही हूँ। अभी तो पिछले ही हफ्ते मैंने आप सबको दिखाया था बोगनविला का मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और एक ये शेप में आ गया है। और जैसे ही प्लांट्स हार्ड प्रूनिंग के बाद शेप में आता है फिर उसमें नई नई टहनियाँ और डालियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक बार में हम अगर पूरे अपने गार्डन को दिखाएं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कुछ प्लांट्स जो है मेरे अभी प्लांटर चेंज करने वाले भी हो गए हैं। हाँ, मेरे कोई एक सब्सक्राइबर मित्र है, वो मेरे से पूछ रही थी कि इस पौधे का क्या नाम है। ये टेक्सास सागा है और उन्होंने ये भी पूछा था मुझसे कि क्या इसकी कटिंग लगा सकते हैं। हर प्लांट की तरह इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसकी कटिंग लगाने के लिए देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हार्ड वुड वाला कटिंग नहीं लीजिएगा। ये जो सॉफ्ट वुड होता है ना, इतने ही पतली, पेंसिल के आकार का भी नहीं, ये काफ़ी पतला जो टिप वाला पोर्शन होता है उसे लेकर के आप लगाएंगे तो लगेगा। ये जो है पौधा बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से लग जाता है। बस आपको कटिंग कितने साइज़ का लेना है ये डिपेंड करता है कि आपका पौधा चलेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और बाकी सारे प्लांट्स ये देखिए सब फूल भी खिल रहे हैं। इसका भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, एक शेप देने की कोशिश की थी, एक वो डंडी रह गई थी, उसे भी मैं ठीक कर दूंगी। ये प्लांट मैंने की थी हार्ड प्रूनिंग और इसकी तो इतनी बुरी तरीके से वाली हार्ड प्रूनिंग की थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रूट ही रहने दिया था, सब कुछ इसका कट कर दिया था। हालांकि इसको कट किए हुए हटाए हुए मुझे अब हो गया है, महीने दिन से ऊपर हो गया, पर आप देखिए कि किस तरह से ये प्लांट जो है गदरा गया है बिल्कुल। इसी तरीके से ये पीपल का बॉन्साई बनाने के लिए एक तो आपने देखा है, ये देखिए इसमें मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगाया हुआ है और इसको मैं हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ। इसी तरह ये जामुन का भी पौधा जो हमारा है वो चल रहा है। तो हार्ड प्रूनिंग प्लांट्स को बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबके पास इस तरह का ड्रेसिना के प्लांट्स थोड़े थोड़े हैं और आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी तरह आप इसे कट कीजिए और कट करके इसे उसी प्लांट में लगा दीजिए। ये जो आपको ये प्लांट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 प्लांट आपको दिख रहे हैं। ये देखिए हार्ड प्रूनिंग मैंने यहाँ से की थी, मैं आपको इधर से दिखाती है। देखिए देख रहे हैं, हार्ड प्रूनिंग यहाँ से की, यहाँ से 2 टहनियाँ निकली। अब फिर इसको इसमें से अगर कटिंग करके मैं किसी और प्लांटर में लगा दूंगी तो और हो जाएंगे, पर इसकी हार्ड प्रूनिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं नीचे किस तरीके से ये घना हो गया है, क्योंकि इसके रूट से भी बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं और निकलते हैं। तो प्लांट्स जब हम कोई भी लगाते हैं, पहले हम यही कहेंगे आप सबसे कि प्लांट्स के बारे में ज़रूर थोड़ा सा, इतनी सुविधाएं हैं। हमने जब ये गार्डनिंग शुरू की थी तो इतनी सुविधाएं नहीं थी और हमें जानकारी भी नहीं थी कि हम गूगल से सर्च करके हर एक प्लांट के बारे में जान सकते हैं। पर अब आप सब तो जान सकते हैं ना, तो गूगल में सर्च कीजिए, किसी भी प्लांट को नर्सरी से लाने के पहले उसमें से लिस्ट आउट कीजिए। फिर लिस्ट बनाने के बाद आप ले करके उस लिस्ट को जाइए, क्योंकि जब आप नर्सरी में जाते हैं ना तो कोई भी प्लांट को देख करके, उसके फूल को देख के आपको लालच आ जाता है। और अक्सर ये होता है कि नर्सरी वाले इस बात को आपको नहीं बताएंगे कि अभी जो ये फूल खिले हुए हैं उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े दिनों में ये प्लांट जो है ख़त्म हो जाएगा, इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए और गूगल से सर्च करके प्लांट लेने के जाइए कि कौन सा प्लांट किस सीज़न में उगने वाला है। पर अब तो बहुत सारी चीज़ें 12 मास है। ये डॉग फ्लावर है, आप ये देखिए, और बीज से मैंने लगाया था, सारे फ्लावर इसके ख़त्म हो गए हैं, पर ये एक प्लांट जो है मेरा अभी तक कंटिन्यूसली फूल दे रहा है, आप देख रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर अच्छे से उसको देखभाल करते रहेंगे ना तो प्लांट्स अच्छे से बढ़ते रहेंगे। और हाँ, मैंने आप सबको ये दिखाया था, ये देखिए कि किस तरीके से ये प्लांट अभी भी चल रहा है। ये मेरा रंजई का पौधा है। मैं बहुत दिनों से रोज़ आके इसको प्यार से पूछ रही थी कि क्यों खफा हो क्या मुझसे, तुम फूल क्यों नहीं दे रहे हो। थोड़ी देर हो गई है पर अभी आपको दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं, ये सारी कलियाँ एक एक टिप पे निकली हुई हैं। अब ये सोचिए कि 2-3 दिनों में हर एक टिप को आप देखिए, 2-3 दिनों में जब ये फूल खिल जाएगा तो किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद फूलों से ये बेल जो है वो लद जाएगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा जो आज की कटिंग से प्लांट्स लगाने का और कटिंग करने के
फ़ायदे क्या है, इस पे मैंने थोड़ी सी आप सबसे अपनी जानकारी शेयर की। आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है ना? तो बस इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलते हैं। और किसी भी प्लांट के बारे में अगर विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी उसका सही अगर मेरा उस प्लांट को लगाने का अनुभव होगा तो सही आप सबको उसकी जानकारी, अपना अनुभव आप सबसे शेयर कर सकूँ। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, बाय बाय।